हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार बच्चों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और जैसा कि क्लास 11th का चैप्टर 11 हमारा चल रहा है कॉनिक सेक्शन, उस पर 2 वीडियो हम बना चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं जो सर्कल पर बेस्ड थी, उसको हमने सॉल्व किया था। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो बेस्ड रहेगी पैराबोला पर। पैराबोला क्या है कुछ उसके बारे में पहले पढ़ चुके क्लास 10th में, जब हमने चैप्टर 2 किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हमने समझा था कुछ इस टाइप की शेप रहेगी यूज टाइप में, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसको समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी 11.2 इस पर बेस्ड रहेगी। पैराबोला क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, सभी को हम अच्छे से समझेंगे सभी पॉइंट्स को। चलिए बात करते हैं पैराबोला की। तो जैसे हमने सर्कल को समझा था, सर्कल क्या कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट का जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा, पॉइंट्स का ही खेल यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा एक बार पढ़ लें डेफिनेशन और फिर इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। तो क्या है, a parabola is the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line। मतलब क्या है इसका, एक फिक्स पॉइंट की हम यहाँ बात करेंगे। हमने एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर लिया एस, जिसको हम फोकस कहेंगे। ये पैराबोला क्या रहेगा, फोकस रहेगा। हमने इसको एक्स एक्सिस पर फिलहाल लिया है और इस पॉइंट को मूव किया जाए इस लाइन पर कहीं भी, जो इसकी फिक्स डिस्टेंस होगी वो इक्वल है किसके रहेगी, एक हमने फिक्स लाइन ली है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। इस फिक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे जो इस कर्व को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो डिस्टेंस MP है और PS है इक्वल रहेंगे हमेशा। इस पॉइंट को आप मूव करते रहें कहीं भी, हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, जो लेंथ आपकी आएगी डिस्टेंस आएगी इसके हमेशा इक्वल रहेगी। तो वो हमारा पैराबोला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। दोबारा समझ लें एक बार। तो पैराबोला क्या है, लोकस है किसी एक पॉइंट का जो मूव करेगा इस कर्व पर, इस प्रकार से मूव करेगा। इसकी इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगी, इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी वो इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस के इक्वल रहेगी, लेकिन डिस्टेंस आपकी रहेगी परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिए। तो वो हमारे पास रहेगा। उसके बाद क्या देखिए, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। जो हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ पैराबोला कहेंगे। और सेकेंडली क्या रहेगा, एंड फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन हम लेंगे हमेशा, अगर आपका पैराबोला ओरिजिन के राइट साइड में है तो लाइन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। अगर हम अपवर्ड लेंगे तो वो डाउनवर्ड रहेगी, वो हम समझेंगे और डिटेल में इसको। तो जो लाइन आपकी रहेगी फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। जो फिक्स लाइन इसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, लाइन है। उसके बाद देखिए, अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान रखिए, एक लाइन कहां पर, अ लाइन थ्रू द फोकस, जो फोकस एक लाइन हम ड्रा करेंगे, फोकस जो आपका रहेगा, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, जो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला का एक्सिस कहेंगे। क्या रहेगा आपका, वो पैराबोला का एक्सिस रहेगा। अब एक्सिस को समझ ले, अब ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। बात यहाँ पर क्या हुई है समझ ले एक बार इसको। अब फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन उसका नाम क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। और उस फिक्स लाइन से अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। देखिए हमारा फोकस ये है, इस एक लाइन जिसके साथ होगी परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी कि जो आपका अब ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इसका एक्सिस रहेगा पैराबोला का। अब जब डिफरेंट पैराबोला की बात करेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। अभी समझ लें इसको। द पॉइंट एट विच द कर्व मीट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ध्यान रखें, ये कर्व जहां पर भी इनको मीट करेगा, जो हमारे एक्सिस है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जहां पर इसको मीट करेगा, ये जो पॉइंट आपका है, जो ओरिजिन आपका है,
इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहेंगे। क्या रहेगा आपका ये, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रहेगा। तो समझ लेंगे इन पॉइंट्स को, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम समझे एक बार दोबारा से इसको कि जो पैराबोला क्या है, लोकस एक पॉइंट का, जो एक फिक्स पॉइंट हम लेंगे, उस फिक्स पॉइंट को मूव करेंगे इस कर्व पर, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर उसके इक्वल रहेगी, यानी कि SP इक्वल टू PM रहेगी। जो SP है वो PM के हमेशा इक्वल रहेगी। पॉइंट आप ये कहीं भी ले, मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस आएगी इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ पॉइंट, तो ये जो आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये ही हमारा है पैराबोला, तो उसको हम कहेंगे SP इक्वल टू PM रहेगी। अब यहाँ पर जब बात करते हैं सेकंड डायग्राम जो हमने यहाँ पर ड्रा किया, देखिए बच्चों, अब जो लाइन आपकी जो फिक्स लाइन है इसको हमने क्या नाम दिया है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी रहेगी। अब क्योंकि ये जो आपकी रहेगी कहाँ पर रहेगी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में रहेगी। लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगर इसको ये इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, तो ये जो पॉइंट आपका बने क्या बन सकता है। अब हमने क्या लिया है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया A, तो ये भी आपकी A ही रहेगी। तो ये पॉइंट आपका रहेगा -A 0 रहेगा, यानी कि जहाँ पर आपका x रहेगा वो -A के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट साइड से मैं लेकर आऊँ तो ये x + A इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की हमारी इक्वेशन बन जाएगी x + A इक्वल टू 0, ये रहेगी हमारे पास। अब बात करते हैं, एक लाइन हमने ड्रा की फोकस से जो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पर, एक को हमने L, एक को हमने L डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि मैंने इसको लिया है A एक्स एक्सिस को, y से जो डिस्टेंस हमारी होगी वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये A रहेगी। और जो आपके पास डिस्टेंस अब रहेगी, ये जो डिस्टेंस हमने ली है इसको लिया हमने 2A, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे A 2A, और यहाँ पर आपके A -2A रहेगा क्योंकि y है, तो यहाँ पर आपका 2 रहेगा। तो अब बात करते हैं जो हमारा फोकस क्या बनेगा पैराबोला का। हमने तो समझ लिया फोकस का एक फिक्स पॉइंट है जो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। जो हमारा फोकस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, A 0 रहेगा क्योंकि यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया A, तो ये पॉइंट आपका जो बनेगा जो फोकस है उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, A 0 हमारे पास यहाँ पर रहेगा। फिर हमने बात करनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में क्या होगी। हम एक ग्राफ चार्ट बनाएंगे यहाँ पर, सभी को उनसे समझेंगे, एक बार पहले समझ लें। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, देखिए अब ये यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 2A अगर है तो ये भी 2A रहेगी। जो ये लेंथ आपके पास आएगी इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपकी हो जाएगी 4A। कैसे होगी, ये 2A तो ये लाइन है जो फोकस के साथ यहाँ से जो पास होगी इस फोकस से, इस लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम कहेंगे। इसकी लेंथ हमें निकालनी हो तो ये आपकी हो जाएगी 4A रहेगी। तो ये तो मैंने समझा पैराबोला को। अब इसकी फॉर्म जो रहेंगी पैराबोला के, इनको समझते क्या क्या फॉर्म आपके पास तो बात करते बच्चों जो फॉर्म्स इसकी बनेंगी पैराबोला के। हमने पैराबोला को समझ लिया है कि पैराबोला क्या है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगे पैराबोला के वो 4 फॉर्म आपके पास रहेंगे जिनको हम स्टडी करेंगे, जिनमें बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें समझे। जो फर्स्ट हमारे पास फॉर्म रहेगी वो आपके रहेगी जो जिसका हमने जिक्र किया था, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट हैंडेड पैराबोला रहेगा। अब राइट हैंडेड पैराबोला जो आपके पास रहेगा क्या रहेगा, देखिए अब ग्राफिकली समझे। अब इसमें क्या जो हमारा फोकस जो इसका रहेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा और ओरिजिन से राइट साइड में रहेगा, इसको हम कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। और जिसकी इक्वेशन आपके पास रहेगी वो आपकी रहेगी y = 4ax। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन रहेगी राइट हैंडेड पैराबोला की। ये क्योंकि हमारे पास कहाँ पर रहेगा, ओरिजिन से राइट साइड में रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला कहेंगे। तो यहाँ पर जो a रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, >0 रहेगा। और बात फिर करें फोकस की, जो इसका फोकस रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y पर नहीं x पर रहेगा, और राइट साइड में तो a 0 इस फॉर्म में रहेगा। और जो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x + A = 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट आपका आएगा ये आपका -A
जीरो रहेगा, जब यहाँ पर ए जीरो तो यहाँ पर माइनस ए जीरो रहेगा, और यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू क्या रहेगा ए, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन इसकी बन जाएगी। तो ये हमारे पास रहेगी यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास ये रहेगी। इसको हम कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। उसी प्रकार हमारे पास रहेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब ये जो आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। जो यहाँ पर फोकस इसका रहेगा वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर लाई करेगा, और जो फोकस इसका रहेगा वो आपका रहेगा माइनस ए जीरो, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। और जो यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट इसकी क्या बनेगी इक्वेशन इसकी x माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जिस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन रहेगी हमारे पास क्या रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये हमने याद रखनी है फॉर्म, हमारे पास ये रहेगी। चलिए इसी प्रकार हमारे पास रहेगा अपवार्ड पैराबोला, यानी कि अब हमने बात की एक्स एक्सिस की, बात करेंगे वाई की। जिस पैराबोला का एक्सिस कहां पर हो, यानी फोकस कहां पर लाई करे वाई एक्सिस पर, इसका जो एक्सिस रहेगा पैराबोला का वाई रहेगा, और फोकस जो लाई करेगा कहां पर लाई करेगा वाई एक्सिस पर लाई करेगा, इसलिए किस फॉर्म में रहेगा 0, a इस फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम कहेंगे अपवार्ड पैराबोला। और जो यहां पर इसकी इक्वेशन रहेगी आपकी रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y, यहां पर क्या आएगा 4a y। तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी जिसको हम स्टडी करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इसमें बात वो ये रहेगी जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी उसकी जो इक्वेशन रहेगी y प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जब हमारा अपवार्ड पैराबोला होगा तो जो हमारी लाइन कहाँ पर रहेगी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर रहेगी डाउनवर्ड रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा y कोऑर्डिनेट माइनस में रहेगा, तो इसलिए आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर हमारे पास रहेगा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में हमारा एक्सिस y रहेगा, लेकिन इसका जो फोकस कहां पर लाई करेगा ओरिजिन से नीचे लाई करेगा, बिलो द ओरिजिन रहेगा आपका, तो इसलिए यहां पर जो फोकस इसका बनेगा वो रहेगा 0 माइनस ए रहेगा। फिर वही आपकी लाइन की इक्वेशन जो बनेगी, जो आपकी लाइन रहेगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी y माइनस ए इक्वल टू 0 आपके पास ही रहेगी। और जो फॉर्म इसकी रहेगी आपके पास ये रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये चार हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगे पैराबोला की, जिनको हमने इस एक्सरसाइज 11.2 में यूज करना है। अब हम यहाँ पर एक टेबल के द्वारा समझेंगे फोकस क्या रहेगा इनका, वर्टेक्स क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन की बात हमने की तो क्या रहेगी। अब एक टेबल बनाएंगे उसको समझेंगे उसके तरीके से। चलिए तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने समझ लिया है, पैराबोला क्या करेंगे, चार फॉर्म रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी। हमने यहाँ पर चार्ट कही है, टेबल है यहाँ बनाई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो हम बात कर चुके हैं चार फॉर्म की। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x राइट हैंडेड पैराबोला रहेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला रहेगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आपका अपवार्ड पैराबोला होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हमारा कौन सा होगा डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। उसकी बात हम अभी कर चुके। अब यहाँ पर जो फाइंड हम करेंगे, क्वेश्चन जो हम करेंगे, हमें फाइंड करने वर्टेक्स फाइंड करना किसका, जो हमारे पैराबोला के चार फॉर्म बनेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो पैराबोला का फोकस जो फिक्स पॉइंट की बात हमने की थी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे उनको समझेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, एक जो लाइन हम ली थी जो फिक्स लाइन जो पास करेगी फोकस से उसकी बात हम करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, और ये जो पैराबोला किसके सिमेट्रिक रहेगा। तो ये हमारे पास रहेंगी। अब यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हमने जो पैराबोला की बात की थी जो उसका वर्टेक्स है, अब चाहे किसी भी पैराबोला की बात करें लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कोई भी आपका हो, तो सभी का वर्टेक्स जो आपका रहेगा वो ओरिजिन पर लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन पर लाई करेगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे। तो यहाँ पर चाहे आपको कोई भी पैराबोला दिया जाए, अगर उसके वर्टेक्स आपसे पूछे जाए तो क्या रहेंगे सभी के, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे आपके पास, ये ध्यान रखें। जब हम बात करेंगे वर्टेक्स
के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे पैराबोला के, जब किसी फॉर्म में आपको दिया जाए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट कोई भी दिया जाए तो सभी के पास हमारे पास क्या रहेंगे, 0 0 के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। पहले बात तो ये। फिर बात करते हैं जो फोकस की बात हमने की थी, अगर हम बात करते हैं राइट हैंडेड पैराबोला की, जो राइट हैंडेड पैराबोला हमारे पास रहेगा, अब उसका जो फोकस है वो किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, और वो भी राइट साइड में रहेगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा इस प्रकार से, तो वो किस फॉर्म में आएगा, A0 आपका रहेगा। अगर हमारा कौन सा है, अगर हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फोकस के क्या रहेंगे, A0 रहेंगे। अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आपके पास होगा तो क्योंकि वो कहां पर लाई करेगा, हमारा जो ओरिजिन है उससे लेफ्ट साइड में, तो यहां पर -A0 इस फॉर्म में रहेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे फिर आपके, -A0 रहेंगे। ऐसे ही अगर अपवर्ड पैराबोला हमें दिया जाएगा, अपवर्ड पैराबोला आपका ये रहेगा, तो इसका फोकस क्या बन जाएगा, 0A, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका जो y एक्सिस पर लाई करता है वो किस फॉर्म में रहेगा, 0y की फॉर्म में, और y आपका यहाँ पर A रहेगा। ऐसे डाउनवर्ड में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 -A वो रहेगा। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, बात की फोकस जो लाइन पास होगी इसकी लेंथ क्या रहेगी, यहाँ तक 2A + 2A 4A रहेगी। सभी की लेंथ जो रहेगी, फोकस जो हम निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लेंगे, वो क्या रहेगी, 4A रहेगी सभी में, जब का कोई भी पैराबोला की फॉर्म आपको दी जाए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहेगी, ध्यान रखें, जो हमारा राइट और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला रहेंगे दोनों, उनकी जो एक्सिस की इक्वेशन रहेगी y = 0 रहेगा, क्योंकि इस लाइन पर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो इसलिए यहां पर जो इसकी बनेगी इक्वेशन एक्सिस की, वो आपकी रहेगी y = 0। और ऐसे बात करूं, अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपका x = 0 हो जाएगा। जो दो आपके पैराबोला की फॉर्म रहेंगी, डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, वहां पर क्या रहेगा आपका x = 0 रहेगा। तो ये हमारी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहेगी। ध्यान रखें क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास ये रहेगी। फिर बात करते इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, वैसे हम बात कर चुके सभी की। तो यहाँ पर x = -A, क्योंकि जो आपकी लाइन रहेगी, जो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, वो हमेशा इनकी अपोजिट रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। तो यहाँ पर x = -A हो जाएगा। जो आपका राइट हैंडेड में x = A हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड में, सॉरी, लेफ्ट हैंडेड में x = A, राइट में x = -A रहेगा। हम बात करेंगे अपवर्ड की, तो यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का रहेगा ये, तो यहाँ पर आपका y = -A हो जाएगा, और डाउनवर्ड में प्लस का आपका हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहेंगे इनकी। और किसके सिमेट्रिक रहेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला वो x एक्सिस सिमेट्रिक रहेगा, और वैसे ही आपका लेफ्ट हैंडेड भी क्या रहेगा, इसके सिमेट्रिक रहेगा। राइट और लेफ्ट दोनों किसके सिमेट्रिक रहेंगे, एक्स एक्सिस के रहेंगे। और ऐसे ही आपके जो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला हैं, उनकी जो फॉर्म रहेगी वो किसके सिमेट्रिक रहेंगी, वाई एक्सिस के। तो ये जो आपकी एक टेबल है, जो चार्ट की प्रॉपर्टीज है, बच्चों को नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। इनके द्वारा ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नोट डाउन कर लीजिए जरूर। चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और बिल्कुल हमारी आसान सी रहेगी। देखिए हमने सिर्फ फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सी फॉर्म हमारे पास दी गई है। तो हमारे पास फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर जो बुक में दिए गए हैं, इनमें से में क्या करना है, इन द each of following exercise 1 to 6 find the coordinates of the focus, axis of parabola and equation of directrix and length of lattice rectum हमने फाइंड करनी है। ये चीजें फाइंड करनी हमने इसमें देखिए। अब जो फर्स्ट हमें दिया गया यहाँ पर पैराबोला की फॉर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पर y = 12x y² ये दिया गया। एक सेकेंडली हमें क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं एक बार साथ साथ। सेकंड आपके पास क्या है, x² = 6y आपको दिया गया है, ये दिया गया। देखिए दोनों को अगर हम इसको चेक करेंगे कौन सी फॉर्म हमारे पास है पैराबोला की। देखिए यहां पर y² = 12x y² = 4ax। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला आपका रहेगा। क्या रहेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। तो फिर हमने इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना है।
तो इसके साथ मैं कंपेयर करूं, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लेते पहले, फर्स्ट का आंसर आपका ये, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और ये फॉर्म हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इनको हम इक्वेट करें 4ax इज इक्वल टू 12x, x कैंसिल हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको निकालना वर्टेक्स, उससे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वर्टेक्स के, तो क्या हो जाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स आपका हमेशा 0 0 रहेगा सभी के लिए। अगर फोकस आपने निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फोकस a 0 रहेगा, a हमारे पास 3 है, 3,0 हो जाएगा। अगर लेंथ निकालनी है लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4 इंटू 3 क्या आएगी 12 हो जाएगी। इक्वेशन यही रहेगी, ये आपने सेम एज लिखने हैं इनमें। और जब डायरेक्ट्रिक्स की निकालनी हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3, इसको अगर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी बन जाएंगी फॉर्म। तो ये आपने नोट डाउन करना है, इसके अकॉर्डिंग पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी आपको फॉर्म दी गई है इनमें से, और फिर आपने इनको लिखना है, a आपने पहले फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने इनको सब्स्टिट्यूट करना। चलिए सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y ये दिया गया है। यहां पर बच्चों हमने क्या करना, वही करेंगे। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी फॉर्म है ये पैराबोला की, x स्क्वायर या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड होगी, पॉजिटिव है तो अपवर्ड होना चाहिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो ये आपकी फॉर्म रहेगी। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां से कंपेयर करो, y को छोड़ दीजिए, तो 4a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4 डिवाइड किया तो 3/2। ये a की वैल्यू आ चुकी है। हमें वर्टेक्स निकालना तो सेम एज रहेगा, 0 0 रहेगा। हम फोकस की बात करें अगर यहाँ पर, तो फोकस हिस्सा क्या होगा, आपको हो जाएगा 3। अब देखो ये ध्यान रखना आपने, अब ये फॉर्म हमारे पास है तो फोकस आपका 0a रहेगा। अब ध्यान ये रखे बस 0a, और ये हमारे पास क्या है, फिर लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या हो जाएगी 4a, और a की वैल्यू क्या है 3/2, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या रहेगी 6 आ जाएगी। अगर आपको निकालने इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वो आपकी क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 0 रहेगी। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो तो आपके पास इक्वेशन जो आपकी रहेगी डायरेक्ट्रिक्स की, तो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास रहेगी y इज इक्वल टू -a, और a हमारे पास क्या आया है, तो बस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो आपके पास क्या रहेगी x, हाँ y इज इक्वल टू -a, तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी, और यही हमें इसमें फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट आपके 6 क्वेश्चन है उन से हमने यही करना है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो आप इनके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। बस अपने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी फॉर्म आपको दी गई है, और यहाँ पर उन्हें पुट करना, बस इतना रहेगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में, अब यहाँ पर हमें फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस कोई इनमें से दिया गया है। अब इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना। फिर जैसा आपको क्वेश्चन नंबर अब 7th में दिया गया है, क्या दिया है देखिए, यहां पर हमें फोकस दिया गया है, फोकस ऑफ पैराबोला वो 7,0 दिया गया है, और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या दिया गया है, जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6, ये हमें दिया है। देखिए हमें दो चीज दी गई, फोकस, अब फोकस हमें क्या दिया, देखिए यहां पर कौन से फॉर्म में 7 0 यानी कि a0, तो a0 ये है, तो ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। ध्यान रखें आपने सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना है कि फोकस से हमें पता चल जाएगा हमारा किस टाइप का पैराबोला है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, कौन सा आपका दिया। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो a जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा 7 रहेगा। जो a हमारे पास है वो हमारा क्या रहेगा 7 आपके पास। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक है, ये भी यहाँ भी 6 ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए ना फिर ये तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये आपका रहेगा
6 रहेगा। और जो एक्सिस है ये माइनस में दे रखा है, वो तो हमारे पास रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास दिए गए हैं इनमें, और ये आपके पास इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी आपके पास 6 रहेगी, पॉजिटिव आएगी तभी तो बनेगा। अब हमने करना क्या है, जो हमारी फॉर्म रहेगी इसकी वो रहेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6x, तो ये हो जाएगा 24x। तो ये हमारी इसकी फॉर्म रहेगी पैराबोला की 24x। तो इस प्रकार से इनको हमने करना है सॉल्व। चलिए एक और करते हैं। अब यहाँ भी फोकस दिया है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया गया 8th में भी, और यहाँ पे मैंने इक्वेशन ही फाइंड करनी है। जो फोकस आपके पास 0-3 दिया गया 8th क्वेश्चन नंबर, जो फोकस है यहाँ पैराबोला का वो हमें दिया गया है अब 0-3 ये दिया गया है। और जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की वो है y इज इक्वल टू 3। देखिए ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पर फोकस नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है हमेशा, टेबल में चेक कर लें। तो हमारे पास a क्या होगा हमारा, ध्यान रखिए। अब इसके साथ मैच करें, कौन सा मैच होगा, 0-a। अब देखिए यहाँ पर चेक करें तो 0-a ये बनेगा, तो कौन सी फॉर्म आपकी, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। और डाउनवर्ड पैराबोला आपका तो a आपके पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 रहेगा। यहाँ से चेक कर लें, a इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। हमने करना क्या है, बस इसको लेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पर पुट कर दें वैल्यू। और एक चीज़ का और ध्यान आप यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल, जब आपके पास पैराबोला रहेगा कौन सा किस फॉर्म में रहेगा उनको अपने यूज करना है और इनकी वैल्यू को अपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए यहाँ पुट कर दें इसको। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिया गया इस फॉर्म में माइनस का है, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे इसके साथ तो ये आएगा, पुट कर दें। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 3 को, देखिए एक बार यहाँ पर 4 इंटू 3 पुट किया तो फिर ये आपका बन जाएगा 12y। अगर 12y हम लेंगे तो फिर तो कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, ध्यान रखें, फिर फॉर्म कौन सी रहेगी हमारे पास, फिर तो आपका ये अपवर्ड हो जाएगा, जबकि हमें डाउनवर्ड में क्या चाहिए, माइनस चाहिए यहाँ पर। तो ये फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्या रहेगा, फोकस। यहाँ से देखिए फोकस हमारा किस फॉर्म में, 0-a, तो a हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा माइनस का 3 रहेगा, तो यहाँ पुट कर दें तो माइनस का 12y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, देखिए अब 9th भी सेम है, ऐसे दिया गया। मैं यहाँ पर जो फॉर्म आपकी दी गई है और इससे आप फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है कि 0-0 वर्टेक्स दिया, फोकस हमें दे दिया गया, फोकस आपके पास 3-0 दिया गया, तो ये आपके पास रहेगी इक्वेशन। यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आपकी इसकी इक्वेशन आ जाएगी। 10th में भी ऐसे दिया गया, फोकस आपका दिया -2 0, तो ये रहेगी, यहाँ पुट कर दे 2, तो आपके पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अब 11th और 12th थोड़े से अलग रहेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या रहेगा, अब यहाँ पर इनमें क्वेश्चन नंबर 11th और 12th देखिए आपकी बुक में, यहाँ पर वर्टेक्स 0-0 दिया है, पासिंग पॉइंट का ध्यान रखिए। जो पैराबोला है इन पॉइंट से पास होगा, पास इज थ्रो, वो में दिया गया है 2-3, और साथ में ये कहा गया है एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग कहा गया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हमें कहा गया, तो ये दो हमारी फॉर्म बन सकती है जब एक्स एक्सिस के अलोंग का है। लेकिन इनमें से कौन सी ले फिर, अब प्रॉब्लम ये है कि वो आपका राइट हैंडेड पैराबोला है या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब ये पॉइंट हमें बताएगा। देखिए बच्चों जब हमने कोऑर्डिनेट सिमेट्री समझी थी तो ये पॉइंट अब कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये फर्स्ट में लाई करता तो हमारा कौन सा पैराबोला बनना चाहिए फिर आपका, देखिए समझे इसको एक बार। अगर मैं ये लेता हूं पैराबोला तो ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा 2-3 इस पर। अगर मैं इसको लूंगा पॉइंट यहां पर लूं या यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, एक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए, आपका 2-3 इस प्रकार फॉर्म में होना चाहिए ना। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा, ये पॉइंट जो पासिंग पॉइंट हमें बता देगा कि कौन सा आपका पैराबोला दिया गया है, उससे हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए अब हमें ये पता चल चुका है कि पैराबोला की फॉर्म कौन सी है, ये हमारा रहेगा राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
जब भी पासिंग पॉइंट आपके दिए जाएं वो आपके रहेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना है, जब पासिंग पॉइंट की बात होगी तो आपके रहेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी x2 रहेगा, y3 यहां पुट करें, 3 का स्क्वायर, ये 4a इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 8a। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 9/8 ये हो जाएगी। अब इसको हमने यहाँ पुट करना और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए देखिए क्या बनेगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 9/8, एक्स 4 2 जा 8, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक साइड कर लें सभी को, या तो इसको इधर ले जाए, इसको मर्जी है, तो आपको हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन रहेगी, फॉर्म रहेगी। आप चाहे तो यहाँ तक भी कर लें, इसको कर लें, नो प्रॉब्लम। जो लास्ट हमारे पास है 12th, यहाँ भी ऐसा ही दिया गया है, सिमेट्रिक कहा गया है। किसके सिमेट्रिक है, पासिंग पॉइंट दिया गया है, तो इसमें भी हमने ऐसे ही सॉल्व इसको करना बच्चा। देखिए क्या कहे, वर्टेक्स तो हमेशा सभी के क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे हमारे पास। यहाँ पर जो पासिंग पॉइंट है वो भी 5 2 दिया गया है, लेकिन ये सिमेट्रिक है y के। अब y एक्सिस के सिमेट्रिक का है तो आपका ये बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पॉजिटिव कहा गया है, तो इस पर ये पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉजिटिव आपके यहाँ पर रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा अपवर्ड पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी इसकी। पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 5,2, तो ये एक्स से वाई यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y की वैल्यू 2, तो 25 इज इक्वल टू 8a। यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 25/8 रहेगी। क्या करना है, अब हमने इस a की वैल्यू को दोबारा इसी में पुट कर दें, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 y, 4 2 जा 8, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y रहेगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी जो हमने बनानी है। तो ये हमारी आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज रहेगी। बस आपने पैराबोला का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे समझना है, इस चार्ट को टेबल को अपने अच्छे से समझ लेना है, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, फॉर्म क्या करेंगे इसकी, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी इसको सॉल्व करने में। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने पैराबोला का समझा है, नेक्स्ट आपका एलिप्स रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।